हेलो दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो आप सब कैसन बनी जा, उम्मीद करता नहीं और वो लोग अच्छा हो जा, मस्त हो जा और खूब स्वस्थ हो जा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं यानी कि बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो अगर आज वीडियो देख रहे हैं आप 11 तारीख को, तो समझ जाइए यानी कि 11 तारीख को ही कहे तो आपका स्टार्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई डेट डीएलएड का। ठीक है, तो सारा कुछ बताने वाला है दोस्तों। पिछला वीडियो में हमने बताया था, ठीक है, जब भी पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें बताया था कि आपको जनवरी में जब भी कहे तो यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 तारीख से लेकर कहे तो 20 तारीख के बीच में कभी भी कहे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, डीएलएड का कहे तो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विभाग द्वारा यानी कि जानकारी दे दिया गया कि यानी कि 11 तारीख से कहे तो आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में, किस तरह से आप कहे तो इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, किस तरह से आपको तैयारी करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, एक बात और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं जब भी वीडियो बनाऊं इस तरह से रिलेटेड कभी जब भी कहे तो दोस्तों आपका एडमिन कार्ड आएगा। ठीक है, यानी कि सारा कुछ डिटेल के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बात करते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ लिख कर नोटिस कर यानी कि यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, सारा कुछ बताने वाला है। ठीक है, देखिए टोटल इसमें कहे तो वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपका 30,750 है। ठीक है, टोटल सीट है जो आपका 30,750 है। ठीक है, और इसमें बात करें दोस्तों, ठीक है, आपका फालतू टाइम नहीं लेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस वीडियो को। अप्लाई डेट की बात करें तो दोस्तों आपका अप्लाई डेट है आपका 11 जनवरी से लेकर कहे तो आपका 22 जनवरी तक। ठीक है, लास्ट डेट है दोस्तों। एक नेक्स्ट बातें बताने से पहले कुछ आपको बात बता रहा हूँ। देखिए कि जो अप्लाई डेट है 11 से कहे तो 22 जनवरी तक के बीच में, ठीक है, आप कभी भी कहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी वजह है कि आप लोग आज या कहे तो दोस्तों 15 तारीख के बीच में, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा गौर से कि 11 से लेकर कहे तो यानी कि 15 जनवरी के बीच में कहे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी 2 से 3 दिन रहता है तो इसमें सर्वर जो है आपका स्लो हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग जागरूक हैं, ठीक है, तो इस चीज को लेकर आप जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कि अगर आपको सरकारी टीचर, ठीक है, तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका डीएलएड कीजिएगा तो आपका यानी कि आप 1 से कहे तो 5 तक टीचर बन पाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 से 5 तक कहे तो आप सरकारी मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, बहुत रॉयल्टी का जॉब होता है, बहुत एकदम पूछिए मत। ठीक है, यानी कि 40 से 45 हज़ार इसमें कहे तो आपका महीना है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, करते हैं दोस्तों इसमें कहे तो फी से रिलेटेड, ठीक है, फी कहे तो इसमें जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो या बीसी ईबीसी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकारी जो आपका फी है आपका 960 रुपया कहे तो पे होगा। और जो भी कहे तो जहाँ भी कहे तो फॉर्म अप्लाई जहाँ से करवाइएगा वहाँ से कहे तो दोस्तों आपको लगेगा कुछ चार्ज लगता है आपका वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करवाने में। ठीक है, यानी कि 960 है तो वहाँ पर 1000 रुपया आपको लगेगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। आप जहाँ से भी हो, बिहार से भी हो, अदर स्टेट से भी हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है, आप इच्छुक हैं बिहार में गए तो डीएलएड से कर आप 1 से 5 तक सरकारी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से भी हो कहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी की बात करें तो दोस्तों तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें कहे तो आपको 760 रुपये लगता है। कितना? 760 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फीस रिलेटेड यानी कि कितना ऑनलाइन पे करना होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका फीस रिलेटेड। और बात कर लेते हैं दोस्तों आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एज की बात करें दोस्तों तो आपका इसमें कहे तो मिनिमम एज आपका 17 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज का इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। देखते हैं आप कहे तो आपके गांव का आस पड़ोस में हो, आप कहे तो कोई व्यक्ति का कहे तो नौकरी लगता है तो उसमें टीचर का लगता होगा तो उसमें क्या होता है 40 से यानी कि 45 वर्ष होता है। ठीक है, तब भी कहे तो उनका नौकरी हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कहे तो मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, और दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि अगर आप लोग कहे तो 12th अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें आपको कहे तो 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बात कर लूँ दोस्तों
कि SC ST से हैं कहे तो आपको 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तो अब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ऐसा कहे तो रिलेटेड, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों आपका कहे तो सिलेबस से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपको इसमें क्या सिलेबस क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम दीजिएगा इंट्रेंस यानी कि DLED बिहार DLED कहे तो इंट्रेंस का एग्जाम, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस क्या होना चाहिए, कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार ही कहे तो किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आप सभी को बताता हूँ कि क्या पूछा जाएगा, इसमें सिलेबस क्या रहता है। देखिए दोस्तों, इसमें कहे तो 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 120 क्वेश्चन रहता है। सारा कुछ बताएंगे, ठीक है, कहाँ से कितना क्वेश्चन रहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें क्या है तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें ड्यूरेशन क्या रहता है, यानी कि इसका समय कितना मिलता है इस क्वेश्चन को टच करने के लिए। तो इसमें बता दूं दोस्तों, आपको 2.5 घंटा, ठीक है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट आपको समय का तो मिलता है, ठीक है। इसमें 120 क्वेश्चन को करने के लिए आसानी से हो जाता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्या सर इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं, 120 क्वेश्चन को हिट कर तो टच कर देना है, जितना आए, ठीक है, नहीं आए तो उसमें भी कहे तो टच कर दीजिएगा, तो आपका कहे तो नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई सही हो जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको किन कहे तो सब्जेक्ट से कितना कहे तो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हिंदी की बात करो तो हिंदी जो है आपका कहे तो इसमें 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हिंदी से, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों आपको मैथ से। मैथ में कहे तो इसमें कहे तो 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो 25 कितना हुआ, 50 हुआ, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहे तो साइंस भी पूछा जाता है, ठीक है। और सारा क्या रहता है इसमें, 9th 10th और 12th का कहे तो सारा मैथ हो या कहे तो साइंस हो, सारा इसी का कहे तो बेस पर रहता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कहे तो 9th 10th और कहे तो 12th का कहे तो इस बार मैथ और साइंस पर कहे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लास्ट में बताएंगे इसके बारे में किस तरह से कहे तो आपका स्टडीज होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपका इसमें GK GS की बात करें तो दोस्तों आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की बात करें तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इसमें इंग्लिश रहता है आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यानी कि 20 3 60 और कहते तो दोस्तों 25 25 50 यानी कि 6 5 11 यानी कि 110 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन रहता है क्या चीज़ से, आपका रीजनिंग से रहता है, ठीक है, इसमें रीजनिंग से तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको बनना है टीचर तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि DLED कर लीजिएगा, 2 वर्ष का DLED होता है। तो DLED करने के बाद आपको स्टेट कहे तो CTET निकालना होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद BPSC में बैठिएगा, इसके बाद उसके में हो जाएगा, ठीक है, तो अब आपको नौकरी होती है, ठीक है। इतना सारा प्रोसेस है, तो प्रोसेस से इतना गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपको 40 से 45 हज़ार पर मंथ चाहिए, ठीक है। टीचर का एक जॉब होता है जो कि रॉयल्टी का जॉब होता है, तो आप इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो बात है। देखिए दोस्तों, इसमें जो नेक्स्ट आने वाला है TRE 4, ठीक है, उसमें कितना बच्चे बैठेंगे, ठीक है, TRE 4 में आने वाला है। देखते हैं कि जब भी कहे तो वैकेंसीज आती है बिहार में, ठीक है, बिहार का जो इस बार कहे तो जो तेजस्वी हो या कहे तो जो नीतीश कुमार हैं, ठीक है, इन्होंने कहे तो इन लोगों ने यानी कि गठबंधन की जो सरकार है बिहार में, ठीक है, तो बहुत सारा यानी कि वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। पहले से कुछ बदलाव हुआ है हमारे बिहार में टीचर को लेकर, ठीक है, खास तौर पर कहे तो, क्योंकि जब भी देखने को बहाली मिलता है 1 लाख 20 हज़ार, ठीक है, इससे कहे तो कम अभी तक नहीं आया है, ठीक है। आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। विभाग ने भी कहे तो हमेशा के लिए बोल दिया है कि आपको टीचर का वैकेंसी हमेशा ही आता रहेगा। दिखते हैं साल साल हमेशा कहे तो सालों साल हमेशा DLED BEd हमेशा आता है, ठीक है। तो हमेशा आने का वजह क्या होता है कि आपका कहे तो टीचर, ठीक है, वहाँ पर टीचर का मांग है। बहुत सारा कहे तो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, 38 जिला है, आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में 38 जिला है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर टीचर नहीं है, ठीक है, टीचर की कमी है। मान के चलिए आप लोग आसपास देखिएगा अपने गांव में कि हमारे यहाँ दिखते हैं अपने यहाँ पर कैमूर जिला से हैं, बिहार के कैमूर जिला से। तो कैमूर जिला में मेरा एक छोटा सा गाँव है, गाँव का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि यूट्यूब। तो दोस्तों कुछ गाइडलाइन होता है, ठीक है, यूट्यूब का, इसलिए गाँव का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी है तो टीचर का कहे तो यूपी से कहे तो टीचर का यहाँ पर कहे तो सिलेक्टेड हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, ठीक है, उन लोग का तो बहुत सारा यानी कि टीचर भी कहे तो यहाँ पर कम है। तो हर जगह कहीं ना कहीं तो उर्दू का टीचर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर
मुस्लिम जाति से रिलेटेड रखते हैं तो आप लोग उर्दू पर ध्यान दीजिए और टीचर बनिए, क्योंकि टीचर का कहे तो उर्दू से रिलेटेड यानी कि बहुत सारा पोस्ट खाली रहती है, ठीक है। तो इसलिए उर्दू पर ध्यानपूर्वक देकर आप इसको कहे तो ले लीजिए नौकरी, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये चीज है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या रहता है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है। देखिए 10th और 12th का कहे तो मार्कशीट होना चाहिए आपका, 10th और 12th का कहे तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बात करते दोस्तों आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। अब देखिए, अगर आप लोग डीएलएड का कहे तो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको निवास आ जाति निवास को कहे तो ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। किसी तरह भी कहे तभी ये आपका कहे तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, इसमें फोटो लगता है एक पासपोर्ट साइज आपका, इसमें बैकग्राउंड रहता है, ठीक है, होना चाहिए। नहीं होगा तब पर भी कहे तो चल बन जाता है, ठीक है। और बात करते हैं इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप इसमें होता है एनसीएल, ठीक है, नॉन क्रिमिनल तो क्रिमिलियर, तो आप लोग उसको भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, अगर ओबीसी से रिलेटेड रखते हैं तो आप। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा लास्ट में दोस्तों, और भी कहे तो 2 से 3 मिनट आपको लेंगे। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट, जो सोचते होंगे कि सर गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है, कितना नंबर लाने के बाद मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको कम से कम, मिनिमम में नहीं कहेंगे, मैक्सिमम में कहेंगे, तो आपको 90+ लाना होगा, ठीक है। क्या 90+ अगर आपका मार्क्स है तो आपको कहे तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। 90+ आप टारगेट रखिएगा, ठीक है, 90+ ही टारगेट रखिएगा। इसे 60, 70, 75 लाने से आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगा। अगर इसमें कहे तो दोस्तों आपको प्रॉफिट है, अगर आपका कहे तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है तो इसमें बहुत प्रॉफिट है। आप पूछिए क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है कि आपका जो फीस है बहुत कम फीस में आपका कहे तो डीएलएड 2 बरस का कहे तो 2 ईयर का हो जाता है। लेकिन क्या सबसे बड़ी वजह होता है कि आपका जो सरकारी कॉलेज है दोस्तों आपको बार बार हमेशा के लिए कहे तो बुलाता रहता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा परेशान होइएगा, चलिए प्रत्येक लोग कहे तो परेशान होंगे, लेकिन क्या होता है उसमें कहे तो आपको सरकारी कॉलेज आपका मिल जाएगा। बात करते दोस्तों, आपको कहे तो 15 से 20 हज़ार में कहे तो आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो आपका कहे तो डीएलएड कहे तो फाइनल हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो दोस्तों आपका पीवीटी मिलेगा कॉलेज, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कहे तो, ठीक है। तो इसमें कहे तो दोस्तों अगर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, अगर करने का आप इच्छुक हैं कि आपको करना ही करना है, तो आपके पास 1 लाख प्लस है पैसा, तो आप प्राइवेट कॉलेज में कहे तो एडमिशन कर सकते हैं। इसमें कहे तो दोस्तों आपको 1,20,000, 1,50,000, ठीक है। हर जगह कहे तो अलग अलग रेट है, ठीक है। एक रेट होना चाहिए, ठीक है, एक रेट होना चाहिए। सरकार से भी कहे तो अनुरोध करना चाहता हूँ, नियम कानून होना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में कहे तो इतना ही लगना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। तो मनमानी ढंग से कहे तो कहीं ना कहीं कहे तो 38 जिला में अपने ढंग से कहे तो 10, 20, 25 का अंतर हो ही जाता है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तैयारी को अपने बेहतरीन कैसे बना सकते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिले। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है कहते हैं दोस्तों आपका बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको अगर हार्ड मानिएगा तो वह हार्ड रह जाएगा, अगर इसको आसान मानिएगा तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा वजह होता है। तो इसको हार्ड मानिएगा तो वो हार्ड हो जाएगा। तो चलिए, तो आप एक काम कीजिए, आप देखिए जितनी भी प्रीवियस ईयर का कहे तो पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, किस तरह से कहे तो कितना किस लेवल का कहे तो मैथ पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, इस चीज पर कहे तो ध्यान दीजिए, ठीक है। और बात कर लेते दोस्तों, इसमें कहे तो साइंस किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उस पर ध्यान देकर चलिए किस प्रकार से कहे तो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। साइंस एग्जाम को कहे तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा कहे तो सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी कहे तो आपका अच्छा मार्क्स आने की संभावना है, ठीक है। दोस्तों ये था आपका गाइडलाइन। तो आई होप आप सब चीज़ को कहे तो ये चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।